उनको घमंड हो गया है कि जो उपराजधानी मेरा जो है किला है। हम बोले कि चला एक बार किलो डूब करके देख लेते हैं कि किला में हमार कितना समर्थक है और उनका कितना समर्थक है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो जो सत्ता के नशा पे चूर चूर है वो मदहोश है, और उसका जो एगो पता नहीं एगो साली साहिबा है उसको कौन सा जोगमोहनी खिला दी है उसको कि साला हम लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो हम लोग का कपार फोड़ दिया जाता है। हम लोग सोना नहीं, 2024 में सिर्फ रोना ही रोना होगा। मतलब थोड़ा इसका कपार दिखाइएगा। पढ़ते पढ़ते कपार के बाल सब उड़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब कब तक आप देखिएगा बेरोजगारों का? 60-40 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं उनकी सरकार चली जाएगी, वरना झारखंड के हित के लिए काम करे वो। हेमंत सोरेन चलेगा ही नहीं, 60-40 में इसको उखाड़ के फेंकना है। 60-40 नहीं चलतो, झारखंड में 60-40 नहीं चलतो। जोहार, नमस्कार आप सभी को। देवघर तक में लाइव में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद है, ट्रेन में सफ़र आप लोग देखे होंगे कि रांची से जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं संथाल परगना आए हुए हैं, यानी कि दुमका में जो 6 भाई बहनों ने, सिद्धू कानू चांद भैरव ने, फूलो जानों ने शहीद दे दिया था अंग्रेज़ों को। यहाँ जो आए थे जमीन जंगल लूटने के लिए आए थे, उन लोग को तीर धनुष से मारकर भगाया था और खुद अपने शहीद हो गए। और आज जो है वर्तमान सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन दुमका ही से ये बिलोंग करते हैं। उसका यही सीट है, बरेट और दुमका सी है। लेकिन हम लोग को नीति नहीं सोच रहे हैं और 60-40 बाहरियों को घुसाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ क्रांतिकारी छात्र नेता लोग हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो जी, आपका संस्थान परगना आए हैं तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? 60-40 नहीं चलतो, बाहरी राज नहीं चलतो। हेमंत सोरेन का 60-40 चलतो, कैसे चलतो? कैसे चलतो? 60-40 नहीं चलतो। इसीलिए जो आंदोलन हम लोग पिछले 4 महीनों से जो रांची से आगाज किए थे, जो आंदोलन हजारीबाग तक गया, कोल्हान तक गया, परमंडल तक गया, अब संथाल परगना आ गया है। सरकार का किला को हम लोग हिला के रख देंगे। अब 60-40 वापस होगा, अन्यथा सरकार कहाँ लापता हो जाएगा, फिर दोबारा दिखेगा नहीं सरकार। और आज संथाल परगना की धरती से हम लोग ऐलान किए हैं कि आगामी 10 मई से 25 मई तक तमाम 81 विधायकों को हम लोग अपना मांग पत्र पर समर्थन अभियान चलाएंगे और सभी विधायक को, सांसद को लिखित रूप से हम लोग सहमति प्राप्त करेंगे। और उसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन का ताला लगा, कान नहीं खुला, आँख नहीं चेता, दिमाग नहीं खुला, तो उसके बाद हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। और एक दिन बाद 26 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम लोग सकुआ का पत्ता लेके ढोल नगाड़ा बजाएंगे। पूरे राज्य के लोग निकलेंगे। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो अब आर्थिक। अच्छा सुनिए एक बात, इतना दिन आंदोलन किए झारखंड में इतना दिन आंदोलन किए ना, खासी बकरा जैसा टांग के ले गया। आतंकवादी को भी ऐसा नहीं टांगा जाता है। लेकिन आपको बातों की क्यों नहीं समझ रहा है माननीय मुख्यमंत्री साहब? भड़ुआ हो गया है। अच्छा, पगला गया है, दिन पुर गया क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो जो सत्ता के नशा पे चूर चूर है वो मदहोश है, और उसका जो एगो पता नहीं एगो साली साहिबा है उसको कौन सा जोगमोहनी खिला दी है उसको कि साला हम लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो हम लोग का कपार फोड़ दिया जाता है, हम लोग का माथा फोड़ दिया जाता है। तो पता नहीं उसका साली साहिबा कौन जोगमोहनी खिलाती है इसको। चलिए, दादा की ये कहना था। और उसके बाद ले जाते हैं छात्र नेता जो है मनोज यादव पास। उसके बाद धीरे धीरे सभी से कवर करेंगे। सभी क्रांतिकारी भाई लोग हैं, लेकिन जो है जब तक से छात्र नेता मनोज यादव पास बातचीत नहीं करेंगे ना, तब तक से मज़ा नहीं आता है। और मुख्यमंत्री साहब को भी मज़ा नहीं आता है। जब इन्हीं का वीडियो देखता है तब मज़ा आता है कि क्या बोलने जा रहे हैं जो है छात्र नेता मनोज यादव। क्या के चाहिए, क्या करे? राजधानी में बहुत आंदोलन किए। हेमंत सोरेन पार्टी उटी दिला का तुम का ले कर सीट तो वह न बता ले कि बोलो राजधानी में बहुत किए। रांची में हम सोचे एक बार कि उपराजधानी में उनको घमंड हो गया है कि जो उपराजधानी मेरा जो है किला है।
हम बोले कि चला एक बार किलो डूब करके देख लेते हैं कि किला में हमार कितना समर्थक है और उनकर कितना समर्थक है। 60-40 ना चलता तो 60-40 ना चलता। सरकार कभी तोरा मार के कपार फोड़ हो, कभी घुटना तोड़ो, कभी हाथ तोड़ो, तो सरकार मतलब कि तोरा आतंकवादी समझ ले हो कि का? देखिए उनका काम है प्रशासन का लाठी के जोर पर हमको वह डराने का। अगर यदि लाठी से डर गए रहते महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, तो मेरा देश आजाद होता। अरे वो अपने जो ऐसे बोलते हैं हम क्रांतिकारी का बेटा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्रांति हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नहीं तो आप एक छात्र नेता है, आतंकवादी जैसे आपको पीटा जाता है, जो एग्जाम सेंटर में देखे होंगे दादा कि बड़ा बड़ा मछली पकड़ाया, तुम लोग के फांसी उसी ना डंटा उंटा कुछ नहीं मारता का है? यही ना माल खाने यार भैया। झारखंड जो बर्बाद हो गया है, छात्रों की बात काहे नहीं सुन रही है? क्या कि छात्रों से कोई प्रॉफिट नहीं है, इन लोगों को नौकरी देने में रुपया लगता है, और बालू है, गिट्टी है, कोयला है, सब लूटे फिर ओकरा में माला माल होगा। और अभी जो 2024 का जो है वो चुनाव को तैयारी कर रहा है, पर माल से खरीद लेंगे। यानी कि खोदा पहाड़ निकला सोना। बिल्कुल खोदा पहाड़ निकला सोना, इसी के चक्कर में वो हैं। लेकिन अभी सोना नहीं, 2024 में सिर्फ रोना ही रोना होगा। मतलब ओकरा पानी बोतल पानी चढ़े पड़ते 2024। अरे तो पानी बोतल चलवे पड़ता है, ICU में जीता। अगर 60-40 वापस नहीं करते, अगर 60-40 वापस नहीं होला तो ये ICU में जाता हो, और फिर घुरतो कि नहीं घुरतो हमरा पता नहीं। दादा तो क्या चाहे ICU में मनोज इस बोल रहा छात्र नेता कि ICU में जीतो अगर 60-40 नहीं लागू तो तोरा 60-40 में खुश है कि नहीं? एकदम खुश हो। 60-40 में भी खुश है? 60-40 में ना खुश हो, 60-40 ना चलतो तो कहाँ है खुशी हो? ना वो कहने वो बच्चा उठा के जवाब दे। अच्छा सूरज जी, 2 शब्द 60-40 का क्या चाहे? 60-40 निश्चित रूप से झारखंड में लागू नहीं होना चाहिए। हमारा झारखंड में झारखंडियों के लिए नीति लागू होना चाहिए, और जिस प्रकार से बाकी राज्य अपने राज्यों के लिए, बिहार हो गया अपने लिए कर रही है, छत्तीसगढ़ अपने राज्यों के लिए कर रही है, तो झारखंड भी अपने राज्यों के बच्चों के लिए जो 100% सुनिश्चित करना है सीट, उसको करना चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा ये बात ठीक है, सूरज जी तो बोल दिए, लेकिन ऐसे ही से लग रहा है ना कि रेम ढलुआ बैठे हैं और ऊपर में बैठे हैं, इनसे भी बोलते हैं 60-40 नहीं चलतो। झारखंड में 60-40 नहीं चलतो। इसका विरोध होगा, सभी जिलों में खुलकर विरोध होगा। और हम लोग जो है एक पारा शिक्षक हैं, टेट पास पारा शिक्षक हैं, और हम लोग सभी अर्हता को हम लोग रखते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने हम लोग का छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। इसका हम लोग समय आने पर पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए पारा शिक्षक भी गरमाए हुए हैं। 60-40 के बारे में खुश क्या कहना चाहे? 60-40 झारखंड में किसी कीमत पर नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? हेमंत सोरेन का चलता हूँ, हेमंत सोरेन चलेगा ही नहीं। 60-40 में इसको उखाड़ के फेंकना है। बन्ना गुप्ता कहाँ चलता हूँ? नहीं चलेगा बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता खुद फंस रहा है। बन्ना गुप्ता खुद फंस रहा है। बन्ना गुप्ता अंदर, एक मिनट, बन्ना गुप्ता अंदर लाल पान खा रहा है, आप लोग को पता होगा। 60-40 दादा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं भी एक छात्र हूं, और छात्र के सहमत में मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों का साथ दूं, क्योंकि 60-40 ये नीति अच्छी नहीं है झारखंड सरकार की। तो हमका साथ दे भी कि तो अपन अधिकार के लिए मांग रहा है। नहीं, छात्र है तो छात्र का अधिकार तो छात्र को मिलना ही चाहिए। अपन अधिकार नहीं तो बिल्कुल मैं अपना अधिकार के लिए मिल रहा हूँ, और एक छात्र होने के नाते जो छात्रों के हित में कार्य हो वो होनी चाहिए। बिल्कुल 60-40 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये हम लोग के हित के बराबर नहीं है, इसीलिए नहीं चलेगा। सरकार बोलता है गुटखा खा के चलेगा। सवाल ही नहीं, सरकार के दिन का है, वो चेंज होना ही है। हम लोग चाह लेंगे तो सरकार क्या है, बड़का का सरकार चेंज हो जाता है। तो 60-40 का क्या? 60-40 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं उनकी सरकार चली जाएगी, वरना झारखंड के हित के लिए काम करे, वो उन्हें मौका मिला करे, वरना उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। अच्छा आपको क्या लगता है, जैसे राज्य को विकास के लिए हम लोग का काम 60-40 हटाना चाहिए, 90% और 100% लागू होना चाहिए दादा, लेकिन इन लोग विधायक मंत्री कुछ और ही कांड कर रहा है, क्या बोलूं? विधायक मंत्री यहाँ के हैं ही नहीं, वो बाहर के इसलिए काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को अगर अगली बार जीतना है तो 60-40 उनको हटाना पड़ेगा। सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी, सभी अशिक्षित है। सुन लीजिए
यहाँ ट्रेन है और ट्रेन के बोगियम भी बोल रहे हैं कि 60-40 नहीं चलेगा, तो आपका दिन पूर गया आप चले जाइएगा, अगर 60-40 लागू किया तो आप चले जाइएगा, कंफर्म रहिए। नहीं तो झारखंड माननीय मुख्यमंत्री साहब, सत्ता आते जाता रहता है, कुर्सी गिरते रहता है, उठते रहता है, कुर्सी टूट भी जाता है कभी कभी। इसलिए अपना बीवी को बचाने के साथ साथ अपना खुद कुर्सी बचा लीजिए। और 60-40 जो है हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेन के बोगियों में भी आगाज उठ गया है। चर अब गाँव के टोला टोला में सारों जगह घूमेंगे और हम आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ से वहाँ कि क्या हो रहा है 60-40 के बारे में। 60-40 नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेट झारखंड है और झारखंड किसी नेता लीडर को नहीं है, क्योंकि नेता लीडर को खुद जनता चुनता है। आप जनता द्वारा आपको चुना गया है, आप परमानेंट नहीं रह सकते हैं। सबका दिन आता है, सबका दिन जाता है। देखिए, सबका दिन आता है, सबका दिन जाता है। आप और हमारे शख्स जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। 60-40 दादा 60-40 एकदम नहीं चलतो। हमने इनके झारखंड राज्य जब अलग हो तबे से सपना देखो लिए और सब पार्टी के देख लिए हमने एक एक करके। अब हम लोग स्टूडेंट के हक अधिकार के लिए बीच हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोड पर आए हैं। और हमने बस इतने जानो ये कि ना तो अपन भाषा के खत्म होवेल दबो, ना अपन मिट्टी के खत्म होवेल दबो। माई मिट्टी के लिए हमने रोड पर उतर चुकले हियो। और अभी जो वर्तमान सरकार है एकरा से बड़ी उम्मीद है। हमने झारखंड ब्रांड बीजेपी को साइड कर दिलिए हमने और हेमंत सोरेन के ले लिए, कहे कि हम एक बावजूद आंदोलन कर ले तो बड़ी आशा उम्मीद है। लेकिन अब जो है से हमने के कोई पार्टी से मैंने आशा उम्मीद ना है। अब बस हमने खुद विधायक बनबे और सांसद बनबे, सब चीज़ अब हमने करबे। जब हमने किसान के बेटा है ये ने तो हमने नेता भी बन सकते। चलिए ठीक है। फिर ये जो थे ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, उसके बाद ये जानते हैं 60-40 पता है? एकदम पता है 60-40 नहीं चलतो। माननीय मुख्यमंत्री साहब 81 विधायक मंत्री लोग सब बोल रहे हैं 60-40 चलता हूँ। एकदम नहीं चलतो तो सब बुड़बक लगते सब। विधायक मंत्री कैसे बुड़बक? सब विधान सदन में जाके बोला सब बुड़बक लगते सब हड़िया पी के जाते हैं। बस 60-40 वापस नहीं करते तो क्या कर? उग्र आंदोलन है तो बस, और कुछ नहीं। आंदोलन के साथ साथ मतलब कुछ भी है तो सर फाट तो डांडा टूट तो कुछ भी है तो। आप देखिए दादा, आप यहाँ पर पॉइंट वाली बात आ जाता है कि 60-40 वापस नहीं कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है झारखंड में। यानी कि सिद्धू कानू चांद भैरव ये भी अंग्रेज लोग को तीर से मार मार के खुद शहीद हो गया और कितने अंग्रेजों को भी मार के भगा भी दिए थे। और उन लोग को सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा उन लोग को मारा गया था। तो सोच लीजिए कि अभी 60-40 अगर नहीं लौटता है तो क्या होगा। हाँ सर, आइए आगे भी जानते हैं। दादा हाँ 60-40 के बारे क्या क्या चाहें? हम यही कहना चाहते हैं 60-40 जो हम लोगों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। जब हमारा खुद का पेट नहीं भर रहा है तो हम दूसरे को क्यों बांटेंगे? सीधा सा कहना है, हमारा खुद का पेट नहीं भरा है, पूरा लंबा चौड़ा पेट है। अरे भाई पेट मैंने कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो है हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो हम लोग दूसरे स्टेट को नौकरी क्यों देंगे? आप राजस्थान के फॉर्म भरे हैं कभी? वहाँ पे तो हम लोगों को दिया ही नहीं जाता है, एंट्री ही नहीं दिया। सीधा लिखा था जो राजस्थान के निवासी हैं वही जो है सो फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्य के निवासी नहीं भर सकते हैं। तो फिर हम जो है सो अपने स्टेट में दूसरे स्टेट के लोगों को क्यों यहाँ पे नौकरी? मतलब आप नहीं कहना 100% लोग होना चाहिए? बिल्कुल 100% होना चाहिए। यानी कि झारखंड भी अलग है से 23 साल है गेलो जी, 23 जवान है गला एकदम। तहु भी जवान है गेली। हाँ। झारखंड भी जवान है गेली। हाँ। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम अपने छात्र लोगों से, अपने साथियों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर झारखंड सरकार नौकरी नहीं देती है, अगर यह 60-40 की नीति को नहीं वापस लेती है, हम एक ही संदेश देना चाहेंगे, ताज पलट दो, तख्त पलट दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखिए दादा की कहना था, कैमरामैन से बोलते थोड़ा इसका कपार दिखाइएगा। पढ़ते पढ़ते कपार के बाल सब उड़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब कब तक आप देखिएगा बेरोजगारों का? भी नहीं हो रहा है। हाँ, लड़की भी छाड़ देता है, बोलता है कि बस लड़की छाड़ने को तो बात छोड़िए, हटाइए। नकली बाल भी लगाते हैं तो रिजेक्ट लड़की कर देती है। यानी कि सरकारी नौकरी के चलते। और आप किसको नौकरी दे रहे हैं जी? बताइए। अंडमान निकोबार के दे रहे हैं नौकरी, लक्षद्वीप वाले के दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले के दे रहे हैं, और झारखंडी कहाँ जा रहे हैं? असम, तमिलनाडु। आज बहन लोग भी सिलाई सेंटर में जा रही है। कुछ शर्म कीजिए। झारखंड के विधायक मंत्री लोग, दादा की ये हालत है। आप सोच सकते हैं ये दादा की हालत है, सोच सकते हैं कि घर फैमिली चलाने वाला। और हम आगे जानते हैं तो ये जो रिपोर्ट था संस्थाल परगना की यानी दुमका से जा रही है ट्रेन, रांची स्टेशन जा रही है। और इसी के बीच में रांची के क्रांतिकारी छात्रों ने यहाँ दुमका पर आए थे लोगों को जगाने के लिए। यानी मुख्यमंत्री साहब जब ढोल बज जाएगा ना तो समझे दिन पूर गया है।
यहाँ सखुआ पत्ता जब घर घर पहुँचेगा, सखुआ पत्ता में 60-40 नहीं चलते, 60-40 नहीं चलते, ढोल के साथ जब घूमेगा। और इसी तरह तिलका मांझी भी तीर में भी मारते थे तो सखुआ पत्ता से एक दूसरे से संदेश पहुंचाते थे तिलका मांझी, और उसी वजह से आज दिक्कू लोग को भगाने के लिए खुद शहीद भी हो गए हैं और अपना माई माटी बचाने के लिए खुद शहीद हो गए। यहाँ के क्रांतिकारी सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा सब शहीद हो गए हैं। अरे उसका भी तो लाज आप बचाइए कम से कम, और ये नीति आप सुधारिए। कहाँ जाएंगे यहाँ के छात्रों, बताइए। इसलिए आप लोग जो है तमाम जितने भी झारखंड के छात्र देखते होंगे तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगला फॉरवर्ड कीजिए और प्रत्येक व्यक्ति तक जगाइए, ताकि उसके अंदर जोश और जुनून जाग सके और अपना हक के लिए आगे आ सके। पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो। विनोद बिहारी महतो एक कहते हैं कि पढ़ो और लड़ो, वही समय आ गया है। पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ आपको लड़ने का भी दिन आ गया। अगर नहीं पढ़िएगा, आप बीटेक, एमटेक, बीएड, एमटेक, पीएचडी करके अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका अनपढ़ माँ बाप नहीं लड़ने आएगा। आप एक शिक्षित, आपका संविधान का जानकारी तो आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अगर आप नहीं आएगा तो क्या अनपढ़ माँ बाप आपका थोड़ी ना आएगा जी। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं जागिए, 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 नहीं तो फिर से झारखंड गुलाम होने वाला है। 10 साल के बाद गुलामी हो जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब के ही वैकेंसी बहाली अगर हो जाता है 5 लाख, तो इसी में झारखंड गुलाम होने वाला है। खुद अपने जागिए जोश और जुनून के साथ। तब तक से देखते रहिए